अनुग्रह तो रे यम प्रव्रजन्तमनुपेत कृत्यं द्विपायनो विरह कातरया जुभाव पुत्रेति तन्मतयाभिनेरदुष्टम् सर्वभूतः प्रतीमानतोऽस्मि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, गरुड़ जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए आज तृतीय दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। 2 दिवस तक बहुत अच्छा से आप लोगों ने श्रवण किया, श्रोता बन के। श्रोता और श्रोता में अंतर बताया था ना हमने। श्रोता मतलब कहिए, श्रोता मतलब क्या होला? श्रोता मतलब सुने वाला, सुनने वाला, ठीक है, वो श्रोता हुए। और श्रोता मतलब जो सो जाते हो। तो कथा में श्रोता बनना है अपने को कि सोता बनना है? श्रोता या सोता? श्रोता बनेंगे ताकि हम लोग सुन पाए। और यही सुनेंगे तो क्या होगा, हमारे साथ में भागीरथी सिर्फ स्वयं नहीं तरे, उनके साथ साथ उनके जितने पूर्वज थे सभी तर गए, क्योंकि उनके ही वंश आप हैं और उन्हीं के अंश भी हैं, ऊर्जा है आप। जो साइंस पढ़े हुए व्यक्ति हैं उनको पता होगा एनर्जी के बारे में। एनर्जी कांट बी क्रिएट और कहिए नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट्स चेंज देयर फॉर्म्स ओनली। वो केवल अपना आकार बदलता है। पिताजी कहीं ना कहीं आप में है विद्यमान, आप पिताजी के ही अंश हैं और पिताजी के ही वंश हैं, है ना? तो इसीलिए आपके पूज्य पिताजी का ही सुकर्म है कि आप इस स्थान पे आज हैं। आज इस घर के परम आदरणीय, जो अब हम सभी के साथ में नहीं है, स्वर्गीय रामेश्वर महतो जी, इस घर के लिए तो काफी बहुत बड़ी क्षति है, अविस्मरणीय, जिसे कभी भुलाया ही नहीं जा सकता है। आप कभी मन में आता होगा कि बाबूजी हमारे कितने अच्छे से, छोटे से, जब हम सभी थे तो हमारी उंगली को पकड़ के बाबूजी चला करते थे। आप उंगली पकड़ के चलिएगा बाबूजी का तो आपसे छूट सकता है, लेकिन वो यदि पिता हो के अगर आपका उंगली पकड़े तो उनसे नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे कहीं ज्यादा आपका ख्याल रखते हैं, वो पिता होते हैं। तुझे सूरज कहूं या चंदा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। बेटे से हर पिता का यह इच्छा होता है कि मेरा बेटा एक दिन क्या करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। हर
पिता का ये इच्छा होता है कि मेरा बेटा हमसे भी ज्यादा काबिल बने, हमसे भी ज्यादा कामयाब बने। और दुनिया में पिताजी को छोड़ के कोई नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे बढ़ें, कोई भी और कदापि नहीं चाहेगा। तो ये पिताजी का कर्म है। हमारे इस घर के स्वर्गीय रामेश्वर महातो जी के तीनों सुपुत्र प्रदीप वर्मा जी, प्रमोद वर्मा जी और दीपक वर्मा जी अहोभागी हैं कि आप पिता के लिए कुछ कर पा रहे हैं। पिता ने तो आपके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आप कुछ कर पा रहे हैं, इसलिए आप अहोभागी हैं, बड़भागी हैं, आप बहुत बड़े भागी हैं। इसलिए इनकी कृपा आप पर है, आप पिता के लिए कुछ कर पा रहे हैं। ये भागवत गरुड़ पुराण की कथा जो श्रवण सिर्फ स्वयं नहीं सुन रहे हैं, लोग भी सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बड़ भागी हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ भागी हैं। साथ ही साथ हमारी माताएं, हमारी बहनें, छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बालिकाएं, राम और कृष्ण के स्वरूप में छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बालक, हमारे मित्रजन जो हमारे हितैषी हैं, आज भगवान की इसी अनुकंपा से हम लोग तीसरे दिवस की कथा में प्रवेश कर चुके हैं। आइए मन और वाणी की शुद्धता हेतु पहले भगवान का एक संकीर्तन लेंगे, एक भजन लेंगे, इसके बाद हम लोग कथा का श्रवण करेंगे। प्रयास रहेगा एक लाइन अगर मैं गाऊं तो दूसरा लाइन आप लोग भी गाने का प्रयास करिए। आज हमारे साथ है नहीं तो आप लोग गाइए, आप लोग को माइक दे दें, कहिए गा सही को दोहराने का प्रयास करिए, है ना, होना चाहिए। हाँ जय राम जय जय राम। मैं गाऊं तो नहीं चली, आपको भी गाना होगा। ले लीजिए। अरे घर की बात है, घर में हम लोग गा सकते हैं, और हमारी मैया लोग, आप लोग भी बहुत अच्छे से गाते हैं, इसीलिए गाइए। आपके घर में हम आए तो हमको भी लगे ना कि मेरा ऊर्जा बढ़ाने वाला कोई ना कोई है। हमारी माँ लोग, हमारी बहनें, छोटी छोटी बाबू लोग, और साथ ही में इस घर के जितने सदस्य हैं, मैं जो गाऊं उसको पीछे से कम आप लोग दोहराने का प्रयास करिए, अच्छा रहेगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय वीर हरन हनुमान, जय जय वीर हरन हनुमान। बहुत अच्छे भाव से करते हैं। ओ मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुषु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय वीर हरन हनुमान, जय वीर केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा।
राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय वीर हरन हनुमान, जय जय वीर हरन हनुमान। जन्म मुनि जतन करावे, जन्म जन्म मुनि जतन करावे, अंत राम कह आवत नाहि, श्री राम जय जय राम। आप लोग भी बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान। प्रेम शिव श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। अब प्रश्नोत्तरी की बात आती है। कल की कथा कहां तक पहुंची थी? कहिए। भैया लोग तो कुछ नहीं बोला थी, कम से कम रघुरा बोला। आप लोग बोलिए, कल की कथा कहां तक पहुंची थी? हमारी कोई माँ लोग, कोई दीदी, कहिए। एक वो वहां से थोड़ा सा बात कर रही, उनसे हमको ना बोल के बोल रहे हैं कि कल की कथा जो है ना राम जी आप सुनाए ही नहीं कल, बोल के कि राम जी कहाँ बताएं, एकादशा में और द्वादशा का पिंड प्रधान के बारे में आप बताएं, यही बोल रहे हैं। कहिए ना, हाँ वही बोल रहे हैं। कल की कथा और क्या क्या आपने सुना? कहिए। चलिए, कल की कथा में हम लोगों ने बहुत अच्छे भाव से ये सुना कि श्रवण कुमार के बारे में। श्रवण कुमार एक ऐसे पुत्र थे, वो सुपुत्र थे। सुपुत्र मतलब, सु मतलब अच्छा, कु मतलब कहिए खराब। बहुत अच्छा, हमारी छोटी बहन बहुत अच्छा से बोली। कु मतलब खराब, सु मतलब अच्छा। तो क्या थे? उनके माता पिता अंधे थे, लेकिन बेटे का यह कर्तव्य होता है कि अपने वृद्ध माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाया जाए। अपने से पहले अपने माता पिता को देखना चाहिए। क्यों? जिस इच्छा से, और यदि आप माँ पिता, सबसे बड़े भगवान कौन है कह सकते हैं कोई? कहिए। वाह, इस घर के जो सबसे बड़े बेटे हैं प्रदीप जी, इन्होंने बहुत अच्छा से कहा कि माता पिता ही सबसे बड़े भगवान हैं, और यही सत्य है। अगर माँ पिताजी आपको जन्म ही नहीं देते तो और कोई ईश्वर को आप देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस देवता को मना लिया जाए तो उस देवता को मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना हो सके जीते जी माँ पिताजी को इतना सुख दीजिए, इतना चरण दबाइए, जितना हो सके उतना सुख दीजिए, क्योंकि मरने के बाद सेवा आपसे नहीं हो पाएगा। मरने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। मरने के बाद क्या होता है? सिर्फ तेरा ही होता है। जीते जी इतना सुख दीजिए। मरने के बाद आप पूरा लोगों को भोजन करा रहे हैं, ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और जीते जी जब जी रहे हैं, जीवित हैं, तो पानी नहीं पूछ रहे हैं, तो ऐसा पुण्य करके कोई फायदा नहीं है। जीते जी जितना हो सके, जीते जी आप अपने माता पिता को मनाते जाइए। माँ है, माँ को जितनी सेवा कर सके उतना अच्छा है। पिता है, पिता को देखिए करना आप ही को है, लेकिन पिता से हमेशा राय लिया करिए। इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अभिभावक है। एक गार्जियन आपको रखना चाहिए।
भले वो घर से अब कुछ नहीं कर पाएंगे, वृद्ध कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जो पेड़ बुढ़ा हो जाता है, जो फल नहीं दे सकता है, वो छाया अवश्य ही देता है। और ढाढ़स बढ़ती है कि हाँ, मेरे बच्चे सुपात्र हैं, हमसे पूछ तो रहे हैं। इसके साथ में हमने भगवान कृष्ण के बारे में भी श्रवण किया। कल हमने भगवान कृष्ण के बारे में भी श्रवण किया सूक्ष्म रूप से। यस्त्री स्त्रिकात्मिके छलम च प्राप्ते योगाणां प्रमास्यमेव दुराय कर्मसः। तो जो दुराकर्म करता है, कृमि भोजनम, कल के बारे में हमने सुनाया था ना, कृमि भोजनम किसको कहते हैं? कहिए। शरीर पे कीड़ा छोड़ देना, जॉक छोड़ देना, उसी को कहते हैं कृमि भोजनम। कुंभिपाक, तेल में पूरी छाकला बड़ा छाके होंगे ना, उसी तरह शरीर को छाक दिया जाता है, उसी को कहते हैं कुंभिपाक नर। इसीलिए अपने भाइयों में हमेशा प्यार रखिए। आज की कथा गरुड़ पुराण के तीसरे दिवस में हम लोग प्रवेश किए हैं, और आज कहा जाता है, कल हमने श्रवण किया कि श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के द्वारा किसकी मृत्यु हो गई तड़प तड़प के? कहिए। राजा दशरथ का। पुत्र वियोग में उन्होंने कहा था, जिस प्रकार मैं पुत्र वियोग से मर रही हूं, उसी तरह हे राजा, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में ही मरोगे। ये श्राप दिया गया था, और ऐसा ही हुआ। अरे टाल सके ना विधि के लेखा, विधि का लेखा कोई नहीं टाल सकता। और हम सभी लोग यहाँ पे क्या है, मेहमान है या मालिक है? इस पृथ्वी में मेहमान है, मालिक नहीं है। क्यों? जगत में कोई न परमाने। तो कल की कथा में हम लोगों ने इतना कुछ श्रवण किया, और आज तीसरे दिवस की कथा में कहा जाता है कि भगवान, कल का प्रश्न किया था ना, विनीता के पुत्र गरुड़ महाराज जी से नारद ने ही प्रश्न किया था, क्या कि यस्रीन रावणः योगां च प्रतीयधारे किं चादित्यः वानरः अघात मृत्यो कारणे। अर्थात जो रावण और राम के युद्ध में जो निर्दोष वानर मरे, जो दैत्य मरे, सारा दैत्य तो वहां अपराधी नहीं था, एकमात्र अपराधी कौन थे? दशानन। तो उन लोग को तृप्ति कैसे मिली होगी, इसके बारे में कथा बताइए। कल की कथा हम लोगों ने यहाँ पर बस इस चीजों को जान के रोक दिया था, यही थी ना कल की कथा। तो आज हम लोग राम की कथा का श्रवण करेंगे, जो कि क्योंकि विष्णु भगवान के ही अवतार कौन है? राम। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। जब आप लोग कथा सुने ना, तो अगले दिन हमारे YouTube से भी आप लोग कथा सुन लिया करिए, कि अगला दिन पूछेंगे तो कथा देखा करिए कि क्या क्या कथा हुआ था कल, उसमें रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास। और आज हम लोग क्या करेंगे? भगवान राम का कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि बिना राम का मुक्ति होने वाला नहीं है। जीते जी, जब जीते जी लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है, तो जीते जी ही इसको सत्य को मान लेना होगा कि हाँ, राम ही सत्य है। तो गरुड़ पुराण के मतानुसार एक दिवस क्या होता है, और सूक्ष्म जैसे सुंदर कांड की, ताकि आपके घर में जितने भी नकारात्मक शक्ति का प्रवेशांक है वो खत्म हो जाए, और आपके पिता को सुंदर कांड, क्योंकि इसमें सारा जो कांड हुआ है वो सब सुंदर हुआ है, सब अच्छा ही कार्य हुआ है। सीता का खोज इसी में हुआ, बाली सुग्रीव का मित्रता इसी में हुआ, जितना भी सुंदर से सुंदर कार्य हुआ है सब सुंदर कांड से ही होता है। तो सूक्ष्म रूप से आज सुंदर कांड हल्का सा अध्ययन हम लोग करेंगे या सुनेंगे, है ना?
सर्वप्रथम आज 7वें अध्याय का पहला श्लोक है गरुड़ पुराण का। यश्रीन भावशुरेन्द्रियः शकलाश मुक्तेन धारयेत कर्मां च प्रधीय योगिना दैत्य संघारस्य वानरः। कि हे गरुड़ जी महाराज, जो निर्दोष दैत्य और वानर मारे गए राम और रावण के युद्ध में, उनकी तृप्ति कैसे हुई होगी। और इसमें हनुमति न प्राक्षटिधिरः योगाम चा प्रदिशितः। हनुमान जी का उसमें क्या योगदान है, उसके बारे में कुछ कथा कहिए। तब वहां पे गरुड़ जी महाराज कहते हैं, अहो सुंदरम सर्वे कार्यम तत्र भवेत तत्राश्रमे यः नामनि सुंदरः। कि उसमें यदि तुम हनुमान के बारे में सुनना चाहोगे, आप सभी जो ऋषिराज हैं, तो सुनिए। उसमें सभी चीजें सुंदर सुंदर हुआ, सब अच्छा अच्छा कार्य हुआ, इसीलिए वो क्या है, सुंदर। देखिए 7 कांड हैं रामायण में। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। 7 कांड हैं। और 7 कांड में जो सबसे अच्छा कांड है वो है सुंदर कांड। कौन सा कांड है कहिए? सुंदर कांड है ना। तो आज गरुड़ जी महाराज और नारद ऋषि। नारद ऋषि कौन है बताया था ना मैंने। बहुत अच्छा, बाबूजी बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। बहुत अच्छा कथा श्रवण कर रहे हैं ये। तो ब्रह्मा जी के 7 मानस पुत्रों में एक मानस पुत्र है नारद। तो नारद और विनीता के पुत्र गरुड़ महाराज में संवाद हो रहा है, कन्वर्सेशन। दे आर टॉकिंग विथ ईच अदर। वो लोग दोनों बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि बताइए और क्या क्या हुआ था, इसके बारे में हम लोग को समझाइए। देखिए आप लोग भी अगर अच्छे से नहीं सुनेगा ना, तो हनुमान जी बहुत गदक्का चलाते हैं, ध्यान रखिएगा, इसीलिए वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वाणी किसका नाम है कहिए? वंदे वाणी विनायको। गणेश जी। अब आपके मन में सवाल होगा कि गणेश जी और सरस्वती जी का प्रणाम क्यों करा जा रहा है यहाँ पे? वंदे वाणी विनायको। देखिए सरस्वती जी क्या है? ज्ञान की देवी है। और बुद्धि के देवता कौन है? बहुत अच्छा, ये क्या है? ज्ञान की देवी सरस्वती है और बुद्धि के देवता गणेश जी है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, इसीलिए ज्ञान मान लीजिए आपके पास है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करें, उसको किस तरह प्रस्तुत करें, ये यदि नहीं आता है तो सारा ज्ञान व्यर्थ है। इसीलिए गणेश जी का पूजा किया जाता है। एक छोटा सा बात बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। एक बार की बात है, एक बार तमिलनाडु की महिला थी। वो क्या है, अपने गुरुजी के पास गई। 4-5 विद्यार्थी वहां पर थे। तो अपने गुरुजी के पास गई, बोली कि गुरुजी मुझे हिंदी सीखना है, मुझे हिंदी नहीं आता, मुझे तमिल आती है, मुझे हिंदी सीखना है। और आप ये जो बोर्ड पे लिखे हैं शर्म, ये शर्म क्या होता है बतलाइए हमको। बोले शर्म नहीं पता है क्या? बोले नहीं गुरुजी बताइए। बोले कि सुनो, इसका उपयोग कैसे करोगे मैं बतलाता हूँ। बोले 4-5 लोगों को पहले भोजन में आमंत्रित कर लेना,
खूब अच्छा से खाना बनाना और सबको आमंत्रित कर लेना खाना बनाने, पूड़ी कचौड़ी जलेबी जितना बनाना है बना लेना और 4-5 लोगों को भोजन में बुला लेना। और जब सब खाना खाने लगे तो बोलना क्या है कि खाइए खाइए शर्माइए नहीं। क्या बोलना है? कहिए, खाइए खाइए शर्माइए नहीं। वह महिला बहुत खुश हुई कि गुरुजी बोले हैं, इसका उपयोग भी हो जाए। अब क्या हुआ, 4-5 लोगों को निमंत्रण उन्होंने दिया। अब निमंत्रण जैसे दिया, सब लोग खाने लगे और हड़बड़ में सबको खिलाने के चक्कर में जल्दी जल्दी पूड़ी छाक रही है तो जलेबी बना रही है, तो बोलना क्या था वो भूल गई। अब जब सब लोग आधा खा चुके थे तो दौड़ते हुए आई और बोली, बोलना क्या था वहां पे कि खाइए खाइए शर्माइए नहीं। तो दौड़ते दौड़ते आई, क्या बोलना था भूल गई। तब बोलती है कि खाइए खाइए शर्म तो है नहीं। बोलना क्या था कि खाइए खाइए शर्माइए नहीं, तो क्या बोल दी, खाइए खाइए शर्म तो है नहीं। जितना लोग खाने बैठा था सब उठ के 9 तो 11। इसीलिए वंदे वाणी विनायको, ज्ञान है लेकिन यदि उसका उपयोग कैसे करें नहीं खे पतावा तो तोहार ज्ञान सब कूड़ा करकट के भांति बाही बुझाता। तो इसलिए ध्यान से पहले कैसे उपयोग करें, और नहीं तो कहिएगा कि खाइए खाइए शर्माइए नहीं, वहां पे क्या बोला जाएगा, खाइए खाइए शर्म तो है नहीं। ये भाव है। वंदे वाणी विनायको। कथा कहती है कि भगवान राम जब अपनी सीता को ढूंढ रहे थे, रावण जब लेके चले गए थे उड़न खटोले से, तो ढूंढ रहे थे, तो उसी में बाली सुग्रीव की मित्रता होती है, सुग्रीव और राम की मित्रता होती है। और सुंदर कांड का सूक्ष्म रूप से लेंगे क्योंकि कथा बहुत बड़ी है और हम लोग के पास मात्र 2 दिन और शेष बचा हुआ है। तो आज हम लोग इसका श्रवण कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अब क्या है कि देखिए वहां पे जब पता चला कि सीता लंका में है तो आखिर लंका जाएगा कौन? लंका कितना दूर है? 100 योजन दूर है, तो जाएगा वहां पे कौन? तो बाली थे, वो तो चले गए थे क्योंकि उस वीर थे, लेकिन बाली के ही जो भाई थे सुग्रीव, उनके मित्र थे। तो सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, आपको क्या लगता है मेरे सेना में कोई कमजोर है क्या? नल नील, जामवंत, अंगद, बहुतों प्रकार के वीर नहीं, महावीर हैं सब, हनुमान है। बोले अच्छा। तो जामवंत ने वहां पे पूछा कि कौन जाएगा लंका? तो कोई बोलता है हम जाएंगे 10 योजन, कोई बोलता है हम 20, कोई बोला 30, 40, लेकिन 100 कोई नहीं बोला, क्योंकि लंका कितना था? 100 योजन दूर था। लेकिन जिसको जाना था कौन? पवन पुत्र हनुमान जी। वो क्या कर रहे थे? एक कोने में जाकर बैठे हुए थे और कर रहे थे राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। एक कोने में जाके बस राम सिया राम सिया राम जय जय राम, वो अपने मगन में धुन है। अब क्या है, बोले कि हनुमान कहाँ है? बोले वहां पे देखिए ना कीर्तन कर रहा है, कीर्तन, जाके उसको पकड़िए पहले। बोले अच्छा कीर्तन कर रहा है, ये कीर्तन करने का समय है, अभी कौन जाएगा लंका में, ये समय है ना। अब जामवंत वहां पे गए। अब जामवंत को देखने के बावजूद कह रहे हैं राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब बोले हनुमान जी आप लंका जाएंगे ना? लंका जाइएगा ना आप? बोले राम सिया राम जय जय राम। वो सीधे बोले नहीं जा पाएंगे। बोले राम काज लगी तब अवतारा, कि राम का ही तो काम करने के लिए आपका जन्म हुआ है।
अब जैसे उन्होंने सुना कि राम काज लगी, तब मम अवतारा, मेरा अवतार ही राम के काम करने के लिए हुआ, तो मैं अहोभागी हूँ। सुनत ही भय हूँ पर्वताकारा, पर्वत के भांति जी क्या हुआ, अपना शरीर बढ़ाने लगे और इतना बड़ा लंबा शरीर बना लिए कि लोग देखते रह गए। तो जामवंत जी देखे कि इतना लंबा शरीर। अब हनुमान जी क्या किए, जैसे ही लंबा होने लगे, एकदम बड़ा शरीर बना लिए और शेर की भांति सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद मतलब सिंह के भांति गर्जना करने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम। अब क्या हुआ, इस प्रकार बड़े शरीर में आकार लेके वो बार बार चिल्लाने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम, पूरा चिल्लाने लगे। बोले कि बोलिए किसको मारे, किसको क्या करे, लंका को उठा के ले आए या रावणवा को 2-4 फेट मार दे जाके, क्या करना है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अब पहले देखें जामवंत इतना लंबा हो गया है, करें तो क्या करें। बोले पहले सुनिए, इधर लेवल में आइए, पहले लेवल में आइए। लेवल मतलब बुझाता कि बराबरी में पहले आइए, इतना लंबा है और हम इतना बोना है, तो कैसे पहले बराबरी में आइए, बराबरी में आइए। अब बोले नहीं, पहले बोलिए उसको क्या करे, 2-4 घूसा पहले लगा के मार के आएंगे हम। बोले कुछ नहीं करना है, पहले लेवल में आइए। अब क्या हुआ, लेवल में वो धीरे धीरे बराबरी छोटा होने लगे। अब आए तो बोले कि बोलिए ना क्या करना है। बोले जाओ और सिर्फ पता करके आइएगा, किसी को मारिएगा नहीं। बोले कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, वहां जाएंगे और 2-4 फेट मारबो नहीं करेंगे तो नहीं, नाइखे ना हो सकीला हमसे, नहीं होगा हमसे। तो बोले ठीक है, लेकिन रावण को मत मारना, जिसको मारना होगा मार लेना। बोले ठीक। अब क्या हुआ, वो अपना फिर से तेज गति से अपना शरीर बढ़ाए और सिंहनाद करी बारहि बारा, सिंहनाद जैसा सिंह के भांति गर्जना शुरू किए और उसके बाद वहां से सीधे समुद्र को पार कर गए। और वहां पे क्या हुआ, मां सीता को देखा उन्होंने। कथा बहुत लंबी, इसीलिए सूक्ष्म रूप से आपको जो मूल भाव है वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो कथा कहती है, कथा कह रही है यहाँ पे कि अब रावण के जब घर में गए तो वहां पे गए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखा जहाँ तहाँ अगणित जोधा। देखे अगणित, जिसको गिनती नहीं किया जा सके उतने योद्धा थे वहां पे। अब क्या हुए, वहां पे देखा कि एक मंदिर, वहां पे मंदिर तहाँ एक भिन्न बनावा, वहां पे एक मंदिर अलग बना हुआ था। तब वहां पे रामायण में यह लिखा हुआ है, तब वहां पे हनुमान जी सोचने लगे, हो लंका निसीचर निकर निवासा, इहाँ कहा सज्जन करवासा, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो पवन तनय बल पवन समाना, हो बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन करवासा। लंका में क्या था पता है, सब राक्षस थे। तो बोले कि यहाँ पे मंदिर कैसे आ सकता है, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ पे सज्जन बस सकता है क्या, नहीं खे हो सकीला, तो कैसे बस गए, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। तब बोले कि सुनो,
अचानक से पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। वहां पे पवन देव बोले कि सुनो, यहाँ पे एक अलग है। कौन? विभीषण, जो हमेशा क्या करता रहता है? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो वहां पे कहते हैं कि राम सिया राम जय जय राम। कपि सज्जन चिन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। कपि मतलब, वाह, कपि मतलब बंदर, ठीक है। हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, और हृदय हर्ष एकदम खुश होके उस सज्जन को पहचाने की यही विभीषण है। अब क्या होता है? पूछा विभीषण से कि सुनो, मुझे सीता जी कहाँ रहती है? इस रावण तो ये लंका बहुत बड़ा बा, तो कहाँ रावण रहते हैं? तब उन्होंने कहा कि सुनिए, अशोक वाटिका में जाइए, वहीं पर माँ सीता है। अब जाती है और माँ को वहां पे जाकर सीधे प्रणाम करते हैं हनुमान जी। अरे प्रणय के साथ माँ सीता को उन्होंने क्या किया? प्रणाम किया और बोले कि हे माँ, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका पुत्र हनुमान हूँ। बोले हाँ पुत्र, तुम्हारी चर्चा मैंने बहुत सुनी है, तुम सदैव राम राम करते रहते हो। अरे हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। अब क्या हुआ कि भगवान की असीम अनुकंपा से अब वो बोले कि अगर हम अच्छे से रह गए और माँ सीता का केवल पता लगा कि यहाँ से चल गए, तो रावणवा सोचेगा कि राम का दूत में कोई ताकतें नहीं। बोले माँ, मुझे बहुत भूख लगी है भूख जम के, खाऊंगा पेट भर के, है खाने का खजाना तो फिर क्यों शर्माना। कि हे मैया, यहाँ पे तो इतने आम उम लगे हैं, इतना अनेकों प्रकार का वनस्पति लगा हुआ है, तो और मुझे भी लगी है भूख जम के, खाऊंगा पेट भर के, है खाने का खजाना ना मुझको शर्माना। कि हे माँ, मुझे शर्म नहीं, मुझे भूख लगी है, मैं जाके खाऊंगा तो खाऊंगा। अब माँ ने क्या किया? उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ पुत्र, खाओ खाओ और खिलाओ, तुम्हारा कार्य ही तो यही है। जब माँ से वहां आज्ञा मिल गया कि खाओ और खिलाओ, अब क्या हुए? तुरंत हनुमान जी गए और क्या किए? जितना भी वहां पे अशोक वाटिका में वृक्ष लगा हुआ था, सभी वृक्षों को क्या किए? वहां से फल जो है, फल निकाल के खा रहे थे, सब खा रहे थे। और जो उसका आम का जो गुठली होता है, तो गोली किस प्रकार चलता है? धिक 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 धिक, उसी तरह बहुत सारा आम एक गुच्छा से लेते थे, सारा खा जाते थे। और उसके बाद जितने भी वहां पे राक्षस थे जो रखवाली करते थे, सबके ऊपर जो गुठली होता था, गुठली से सबको फूक फूक के, जो गोली जैसे नहीं चलती है उस प्रकार वहां पे मार रहे थे। अब एक तो राक्षस तुरंत रावण के पास गया तो बोलता है कि नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। कि नाथ एक आवा कपि भारी, एक बड़का ठो बंदर आइल, एक बड़ा बंदर आया है। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। वो क्या कर रहा है? अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है। बोले कुछ नहीं होगा, बंदर ना है, थोड़ा सा नुकसान करेगा, खाने तो फल खा रहा है। तो अरे देखन लागी
बंदर अति विशाला, निपुति परमामित अधम शिहारा। अब क्या हुआ, रावण को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हनुमान जी बोले कि इतना में भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ तो करना होगा यहाँ पे। अब क्या होता है, अब हनुमान जी क्या करने लगे, सारा पेड़ पौधा उखाड़ने लगे। अब जब पेड़ पौधा उखाड़ने लगे तो फिर गया, बोला कि नाथ तस नाथ तह पर एक विकट पर भारी, वृक्ष नाना ते ही उजाड़े। अब क्या है, वृक्ष वगैरह उखाड़ने लग गया है। तब क्या होता है, अरे पुण्य पठे हूं तह अक्षय कुमारा, पुण्य पठे हूं तह अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा, चला संग ले सुभट अपारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। दधिक रात करे रघुराया, संत प्रदेक करे हित लागा। प्रीति कर नाथ करे रघुराया, चिंत देव कह फल खाया। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब वहां पे क्या किए, रावण पुण्य फटे हूं तह अक्षय कुमारा, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को जानते हैं आप लोग क्या? अक्षय कुमार जो फिल्म वाला वो नहीं, अक्षय कुमार रावण का एक बेटा भी अक्षय कुमार था। अक्षय कुमार एक हीरो भी है ना, उस अक्षय कुमार की बात नहीं है। वहां पे अक्षय कुमार रावण का एक बेटा था, वो भी अक्षय कुमार है, वो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी है। वो ये भी खिलाड़ी था, वो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी है। अब क्या होता है, पुनि पठे हूं तह अक्षय कुमारा, अक्षय कुमार को पठाया। पठाना मतलब भेजा, बहुत अच्छा। पुनि पठे हूं तह अक्षय कुमारा, अक्षय कुमार को उन्होंने पठाया, भेजा वहां पे। और जैसे ही वहां पर भेजा तो इससे क्या हुआ, अब हनुमान जी क्या किए थे, जितना वो जब तक भेजा, जब तक वो जाते तो हनुमान जी सोच रहे थे आखिर क्या करें, दो चार ठो राक्षस को मार दें क्या। तो अब क्या किए, अब वहां पे क्या किए, सारे पेड़ पौधा को उखाड़ने लगे। और क्या है, दो चार राक्षस जब रोकने आया तो क्या किए, इधर से भी पकड़े चार पांच ठो, इस हाथ से बड़ा शरीर बना लिए थे, और इधर से भी, और सब राक्षसवा को क्या करने लगे, रगड़ने लगे, रगड़ 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 रगड़, पूरा राक्षस को क्या करने, रगड़ने लगे। राक्षस कैसा होता है, हो करिया काला होता है ना राक्षस। तो जितना राक्षस काला था ना, उसको रगड़ते रगड़ते रगड़ 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 रगड़ते रगड़ते उसको गोरा बना दिए। जितना जो उसका चमड़ी था ना, सब रगड़ते 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 उसको गोरा बना दिए। अब जब गोरा बना दिए तो कुछ राक्षस बोलता है, रुकिए रुकिए रुकिए, बड़ा परपराता, बड़ा परपराता, बहुत परपरा रहा है। परपराना समझते हैं, लहर, अरे बड़ा परपराता। बोले कि चुप 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 चुप, मारेंगे चुप चुप चुप। अब बेचारा चुप हो गया। फिर अब पूरी तरीके से इस प्रकार बेचारा करे तो क्या करे, परेशान हो गया, क्योंकि रगड़ रगड़ते रगड़ते उसको क्या किए थे, गोरा बना दिए थे। बोले सुनो, तुम लोग को एक ही तभी छोड़ेंगे जब बताओगे कि जो एक आ रहा है, देख रहे हैं बहुत सेना लेके, वो कौन है। बोले वो अक्षय कुमार है, रावण का बेटा, उसको मारिए। हम लोग को निर्दोष आदमी है, हम लोग को मार रहे हैं, उसको मारिए ना, रावण का बेटा है, रावण का। बोले रावण का बेटा है, बोले हाँ। बोले ठीक है, तुम लोग को छोड़ते हैं। अब अक्षय कुमार को जैसे ही उन्होंने देखा, देखिया अक्षय कुमार बल भारी, करही निपात
माया गुण ज्ञानी। अब अक्षय कुमार को देखा और क्या बोले कि आओ बेटा तुम्हारा ही इंतजार था। अब वहां पे क्या होता है, अक्षय कुमार लड़ने गया तो लड़ने से पहले हनुमान जी एक बड़का से इतना पीछे लिए अपना हाथ, 360 डिग्री से पहले घुमाए और घुमाए मारे, एक ही घुसा में पाताल लोक में घुस गया। राम नाम सत्य हो गया। वो अक्षय कुमार जो इंटरनेशनल खिलाड़ी था उसको क्या नेशनल भी नहीं रहने दिए। इंटरनेशनल खिलाड़ी कौन है पता है? हनुमान जी। भारत से श्रीलंका चले गए थे तो इंटरनेशनल कौन खिलाड़ी है? हनुमान जी है ना। प्रेम से बोलते हनुमान जी महाराज की जय। अब जब अक्षय कुमार मर गया तो क्या हुआ कि 2-4 ठो सैनिक दौड़ते दौड़ते रावण के पास गया, बोला मर गया मर गया मर गया। बोले क्या बंदर मर गया? पता था मेरा वीर बेटा है वहां पे। बोले ससुर के नाती बंदर नहीं खे मरल, तुम्हारा बेटा मर गया। बोले क्या बोल रहे हो? बोले सच कहती, सच कह रहे हैं। अब वहां पे क्या होता है, उसी समय अब उनका एक और बेटा था, कौन? मेघनाथ। क्या नाम था उसका? अब बोले कि सुनो मेरा एक और वीर बेटा है, रुको हम उसको भेजते हैं। तो मेघनाथ तो पहले समझ गया था कि एक एक घुसा में, सुन रहे हैं कि एक एक घुसा में मारे, सो पाताल लोक में घुस गया, क्या होगा। अब क्या हुआ, मेघनाथ पहले तीर लेके चल गया था, बोला कि किसको कैसे पहले दूरे रहेंगे, 2-4 ठो सेना पहले भेज देंगे। अब क्या हुआ, हनुमान जी पहले देखें। अब देखें तो क्या हुआ, पहले बड़ पूछ जो है, हम लोग झाड़ू लगाते हैं ना, उसी तरह हनुमान जी क्या किए, जो अपना पूछ था, पूछ से झाड़ू के जैसा फेंकने लगे सब कुछ, और सब देते जो सो फेंकाने लग गया, सब इधर से उधर फेंका जाता था। और कुछ राक्षस को क्या किए, अपना पूछी में सबको लपेट लिए, और लपेट लिए तो उसके बाद क्या हुआ, जब फेंके ऊपर अंतरिक्ष में, आकाश में फेंके, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण से वो बाहर हो गया। पृथ्वी का एक ग्रेविटी होता है, ठीक है, इस ग्रेविटी से क्या हुआ, वो बाहर चला गया, और क्या हुआ, सैटेलाइट बन के घूमने लगा, गोल 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 सैटेलाइट बन के घूमने लग गया। हाँ, चक्र बन के। अब क्या होता है, अब वहां मेघनाथ डर गया कि क्या होला भाई, अब क्या होता है। कुछ सेना उसको लगी, बोले थे ना बहुत मारता है, ये मारता कम और रगड़ता ज्यादा है, ये मारता कम और रगड़ता ज्यादा है, सावधान होकर जाइए। पहले क्या किया, दूरे से वो क्या किया, सीधे ब्रह्मास्त्र चला दिया, और ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए वो क्या किए, बंध गए। उनको कोई नहीं बांध सकता था, लेकिन उसकी मर्यादा को रखने के लिए हनुमान जी क्या किए, बंध गए। अब बंध गए तो नाटक किए झूठ का कि बेहोश हो गए। अब वो क्या हुए, गिर गए, और गिर गए तो ऐसा गिरे जहां दो उसका सेना था ना। अब देखे कि गिरने किधर से गिरने से फायदा होगा, अब उधर जिधर सेना था उधर ही ऐसे करके गिर गए, सब सेना दब के वहीं पे राम नाम सत्य हो गया। प्रेम से बोल दे हनुमान जी महाराज की जय। तो कुछ सेना का वहीं पे राम नाम सत्य हो गया। अब जो कुछ सेना बचा, मतलब सुनो, इसको सब कोई पकड़ के जो है एक ठो बनाओ ऐसा जिसमें सुलाया जाए और उसको लेके चला जाए। अब बनाया सब लोगों ने, हनुमान जी जगे हुए हैं, बस नाटक कर रहे हैं, सब देख रहे हैं क्या क्या यहाँ हो रहा है। अब क्या होता है, वहां पर सब जितना राक्षस था पकड़ लिया। अब बोला कि सुनो ना, कुछ राक्षस पहले बोला कि आगे जाओ तुम, हम आगे नहीं जाएंगे, कहीं जाग गया बंदर तो फिर रगड़ने लगेगा, बड़ी रगड़ता है, मार दे तो कोई दिक्कत नहीं है, रगड़ता बहुत है ये। अब क्या होता है कि वहां पे कुछ आगे रहे कुछ पीछे रहे। अब जो आगे था वो लोग समझ गया था कि ये कहीं फिर से हनुमान जी रगड़ने ना लग जाए, अगर जाग गए तो। वहां पर ही होता ये है कि हनुमान जी तो वहां पे केवल झूठ का नाटक कर रहे हैं कि वहां पे क्या है, उनको बेहोशी दिया गया है, बेहोश हो गए हैं। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उनको लेटाया गया, सब ले जा रहे थे, और सब कुछ लोग चर्चा कर रहे थे। एक दो लोग को पता था कि जो सो बहुत वीर है, लेकिन कुछ कुछ लोग को पता नहीं था। तो बोले कि देखा मेघनाथ कितने वीर हैं, एक ही बाण में इसको मूर्छित कर दिए। चुप रहो चुप रहो, कहीं जाग गया तो दिक्कत होगा, बहुत मारता है, चुप रहो।
अब क्या हुए, हनुमान जी थोड़ा सा ऐसे करके देख लिए। अब एक राक्षसवा बार बार देख रहा था कि कहीं अगर हमको देख लिया तो कहीं फिर से दिक्कत ना कर दे। अब वहां पे जब डर गए कि आखिर कैसे क्या किया जाए, तो अब वहां पे क्या होता है कि एक राक्षस देखा कि हनुमान जी ऐसे करे, बोले बाप रे बाप, अब क्या होगा हमारे साथ, कैसे बचेंगे हम। अरे बाप रे, अपनी चुप रहने बोले थे, चुप रहो, अब नहीं छोड़ेगा ये, अब नहीं छोड़ेगा। अब इसी तरह क्या किए, हनुमान जी तो वहां चल गए, और हनुमान जी जैसे ही मुक्त होते हैं तो क्या होते हैं, कुछ राक्षस को पकड़े और उसके बाद फिर उसको पूरी तरीके से वेग में, गति के साथ में क्या हुए, उसको इस गति से फेंके कि उसका दो चार जो स्तंभ था, पिलर था, वो टूट के वहीं पे धराशायी हो गया। रावण देखा कि इतना महावीर है ये, रावण का दूत इतना बड़ा बलशाली, राम आखिर होगा कितना बलशाली। फिर भी हनुमान जी ने विनय पूर्वक उनको समझाया कि सुनो, माँ सीता को आदर सहित उनको राम के पास पहुंचा दो, तुम्हारे लिए हितकारी होगा, और नहीं तो तुम्हारा मरना, तुम्हारा वध होना, मृत्यु तुम्हारे निकट है। क्यों? क्योंकि नाश मनुष्य पे जब छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और ये सब सारा चीजें क्या करता है पता है, समय से बड़ा कुछ नहीं है। समय ही आपको अपनों के पास लाता है, और समय ही अपनों से क्या कर देता है, दूर कर देता है। किसी शायर ने बहुत अच्छे से कहा है कि वक्त हर नूर को बेनूर बना देती है, छोटे से जख्म को नासूर बना देती है। कोई नहीं चाहता अपनों से जुदा होना, लेकिन वक्त हर इंसान को मजबूर बना देती है। तो ये क्या है, वक्त किसी का एक जैसा नहीं रहता है, और कोई नहीं चाहता अपनों से जुदा होना, लेकिन वक्त हर इंसान को मजबूर बना देती है। प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय। अब फिर यहाँ पे नारद ऋषि गरुड़ से प्रश्न कर रहे हैं कि भवता वदन्तु श्रेष्ठः एतत्त्व हनुमत अपि समादुरा समदृश्यमेव परमं दुरागाशमादुरः। देखिएगा, नारद ऋषि के बारे में मैंने बताया था ना कि नारद क्या करते हैं, यहां से वहां। कभी देखिएगा जो इधर का बात उधर करता हो, उसका नाम कोई क्या कहते हैं, बहुत नारदपंथी करता है। ठीक है, इधर का बात जो उधर करे वो कौन होता है, नारद। आज के समय में कहा जाता है कि बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है, बिल्लियां यूं ही बदनाम है, इंसान का रास्ता इंसान ही काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। इंसान का रास्ता कौन काटता है, बिल्ली। इंसान का रास्ता इंसान ही काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। यश्री श्रीकोणयग्रजः प्रार्थेन शरणागमः युक्तेन हरिश्चरितो न परबलारिभिः गंतव्याय गंगा प्राप्तिः। अर्थात जब नारद ने गरुड़ से पूछा कि अच्छा उन लोग की मुक्ति कैसे हुई, बोले कि तुम्हें पता भी है। गरुड़ बोले कि तुम्हें पता भी है हनुमान किसके अवतार हैं, कोई जानते हैं? वह शिव के अवतार हैं, और शिव के ही जटा में क्या बहती है, अरे शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से हर गल रुंड माल राजे शशि भाल पर विराजे डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा
शंकर तेरी जटा से। तो शंकर के जटा से क्या होता है? गंगा बहती है। तो अब बोले कि जिसको हनुमान जी स्वयं मार दे वो तो तर गया, क्योंकि शंकर भगवान किसका भभूत लगाते हैं? कहिए। वाह, चिता का भस्म लगाते हैं। चिता भस्माले पो गरल मसणम दे पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोग से कर रहा हूं, बताइए शंकर भगवान काले हैं या गोरे हैं? सावला है। और कोई? काला। और कोई कुछ बताइए। हमारी एक दो माँ बोली कि गोरी गोरे हैं वो। नहीं, गोरे नहीं है, काला है। देखिए शंकर भगवान गोरे हैं और बहुत गोरे हैं। कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर के भांति गोरे हैं शंकर भगवान। कैसे गोरे हैं? कपूर देख ले बड़ा, कितना गोर रहा थी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार, करुणावतारो संसार सारम भुजगेंद्रहारम। इस संसार को तारते हैं कौन? शिव। संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो शंकर भगवान काले नहीं हैं, गोरे हैं। मन के भी गोरे हैं वो, और मन के भी गोरे हैं हर तरीके के। वो क्या किए, जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 प्रकार के रत्न निकले। आपको कहा जाए कि आपके घर में कुछ खराबी है, उसको ग्रहण खराब खाना आज खा लीजिए, खा लीजिएगा? नहीं खाइएगा। लेकिन समुद्र मंथन से जब विष निकला तो इस संसार को तारने के लिए उन्होंने हलाहल विष को ग्रहण किया कंठ में। और उसी समय से जब उनका कंठ जो है नीला पड़ा, और उसी समय से वह नीलकंठ कहलाए। प्रेम से बोलते नीलकंठ भगवान की जय। तो भगवान शंकर गोरे हैं। सावले कौन है? कृष्ण, राम। और वो बहुत बड़े छलिया हैं हमारे कन्हैया। छलिया का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। ये छलिया है, इनसे बड़ा छल कोई नहीं है। कल की कथा में आप लोगों ने यह भी श्रवण किया कि अधर्म को अधर्म से कैसे जीता जा सके, उन्होंने यह कल बात बताई थी। सुना था ना कल की कथा में? अर्जुन को बताया, जब गुरु द्रोण से युद्ध करने से मना कर देते हैं, कर्ण से मना कर देते हैं, भीष्म पितामह से, तभी उस समय कहे थे क्या कि प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़े निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले, मरा अन्याय से भी मन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन। तो कभी कभी अधर्मी को मारने के लिए अधर्म करना पड़ेगा। आप सोचिएगा आपको कोई मार के निकल जा रहा, महात्मा गांधी जैसा एक वो सिखा के चले गए कि एक गाल में मारे तो दूसरा गाल नहीं। कभी कभी आपके अगर बड़े हैं तो आपको सिखा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कोई अधर्मी है और आपको कर रहा है तो आप छोड़ दीजिएगा क्या? आप तभी छोड़िएगा जब आप कमजोर रहेंगे, और नहीं तो अगर आप उससे ज्यादा बलशाली है ना तो दो चार उसको लगा भी दीजिएगा।
देवोस्त्रिकेन परमं योगमुद्रां प्रदारयेत। कहा जाता है कृष्ण और राम दोनों ही अवतार किसके हैं? विष्णु भगवान के। और हमारे कन्हैया का तो बात ही निराला है। इनकी एक मुस्कुराहट पे दुनिया दीवानी है। किसी शायर ने हमारे कान्हा के लिए लिखा हुआ है कि आपकी एक मुस्कुराहट ने मेरा होश उड़ा दिया, और हम होश में आने ही वाले थे कि आपने फिर मुस्कुरा दिया। तो ये कृष्ण की महिमा है। अगर ये हंस दिए तो आप अपने सुध और बुध को खो बैठिएगा। ये कृष्ण है। क्यों? कन्हैया है ये। कहा जाता है यस्त्रेन परमां च युक्तेन शरीरां च प्रदायेत। तो वहां पे नारद ऋषि ने जब पूछा कि अगर हनुमान के द्वारा अगर मृत्यु हुई तो वो कैसे तरे होंगे? बोले तो स्वयं शिव है, और शिव जिसके पास हो उसके जटा में जिसके गंगा बहता वो तो तर ही जाएगा। वो क्या होगा? तर जाएगा। उसे कौन रोक सकता है? वो शिव है। अब बोले कि कैसे हम इस चीजों को मान लें? बोले कि जिसका जन्म हुआ है, मृत्यु का कारण और कुछ नहीं, जन्म ही मृत्यु का कारण है। आप जब से जन्म लिए समझ जाइए उसी समय से आपका आयु धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। यहाँ पे हम लोग कोई भी क्या है? परमानेंट नहीं है। यस्त्रेन योगेन चंदलाश्मिकेया सुरः। तो इस जगत में कोई परमानेंट है क्या? कोई परमानेंट नहीं है। अरे जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, आप चमेली का तेल लगा लीजिए या कोई भी साबुन लगाइए। अरे तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जय हो। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएगा हो, अंत समय में उड़ जाएगा तेरा तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।
और चाहे वो राष्ट्रपति हो, जनरल हो, कर्नल हो, सबको जाना है। कोई यहाँ पे परमानेंट नहीं है, ना हम, ना आप, ना और कोई। कहते हैं हो राष्ट्रपति हो, जनरल, कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा हो, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट रे प्यारे, कोई न परमानेंट। बोले रामचंद्र भगवान की जय। और आप चाहे हरिद्वार घूम लीजिए, काशी, मथुरा, माया, अवंतिका, कहीं भी, लेकिन अंतिम में आपको जाना ही होगा। कहते हैं ओ हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा माया, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो हो, मन में नाम प्रभु का राखो। धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट रे प्यारे, कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट रे प्यारे, कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तो आप चाहे कितना भी प्रकार का सेंट लगा लें, परफ्यूम लगा लें, लेकिन परमानेंट आप नहीं हैं। हरि तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई न परमानेंट। कहते हैं कि मन में नाम प्रभु का राखो। मन में हमेशा, हमने कल अपनी माँ लोग को बताया था, अपनी दीदी लोग को बताया था कि आप अगर किचन में भी है ना, तो ये आपको क्या करना चाहिए, वहां पे भी भगवान का राधे 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 राधे, जितना हो सके भगवान का नाम लेना चाहिए। किसी से यदि आप मिलते हैं तो क्या राधे राधे भैया, हरे कृष्ण बाबू, जय सिया राम, जो आपके इष्ट हैं। हमारे तो माधव है कन्हैया, आपके जो जिनको इष्ट मानते हैं उनको बोलते। किसी से मिलिए तो राधे राधे, है ना। एक बार बोलिए राधे राधे, जोर से राधे राधे। तो क्या है, जैसा भी हो भगवान का नाम हमेशा लेना चाहिए। क्यों? हरि मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट। जगत में कोई न परमानेंट। यदि हम धोती पहने हैं और आप पैंट पहने हैं तो कोई भिन्नता नहीं है, आप भी भगवान का नाम ले सकते हैं। मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट। जगत में
कोई न परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं थे, ना हम ना आप। एक दिन ऐसा होगा कि हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे। तो किस लिए किसी से छल करना, क्यों किसी से कुछ मतभेद करना, बस किसी और के यहाँ का एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम लोग सब चले जाएंगे। कहते हैं यस्त्रीश्चिकीन योगा प्रारब्धेना समागमः। कथा के बाद यस्त्रेन परमां च योग मुद्रां च समाधिनः। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न फिर करते हैं, कौन? नारद ऋषि प्रश्न फिर से कर रहे हैं गरुड़ जी महाराज जी से। 7वां अध्याय का 9वां श्लोक यह है, कहते हैं कि यस्त्रीस्तिकेन परमं च प्रदायहीनः करतल प्रहार योगिनः योगं जपं च मृत्यों कति संशयः। अभी की कथा में आपने सुना ना कि यदि भगवान स्वयं तार दें, हनुमान जी स्वयं मार दिए तो तर ही जाएगा, उसे गंगा जाने की जरूरत नहीं है। कहा हो बच्चा, गंगा नदी की कितनी लंबाई है? बहुत अच्छा, 2525, 2525 है ना। तो क्या है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 है ना। कहते हैं, थोड़ी थोड़ी याद रखा करिए, महानदी की लंबाई कितनी है? 860 किलोमीटर। हरि राम ही नाम जपे जग गंगा तरे वृता। महानदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। एनसीईआरटी क्लास 6 के जो विद्यार्थी होंगे, आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसमें मिलेगा आपको। मैंने कभी तैयारी करी थी कुछ चीजों की, इसलिए हमें थोड़ा बहुत पता है। कथा कहती है कि अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि गंगा नदी में क्या जाना जरूरी है? तब बोलते हैं कि हाँ, अगर अस्थि, मान लीजिए जिसकी अस्थियां, हम लोग को अस्थि का विसर्जन कहाँ करना चाहिए? गंगा। क्यों? गंगा ही क्या करती है? मानो तुम गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। अरे नील गगन से बहती आई। गंगा नदी वो क्या है, शंकर के जटा से बहती है, और वहां पे जो भी जिसकी अस्थियां अगर डुबा दी जाए गंगा नदी में तो तर जाते हैं, भगवान शिव के पास साक्षात रूप में वो पहुंच जाते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। तो नारद ने यहाँ पूछा, किम किम विधाने नः अस्थिम चह प्रजायेत गंगा नदीम च प्रवाहेन अति विलंबे स्थितः। कि या अगर विलंब से करें तो ना, नहीं, ना अस्ति क्रस्तितः, नास्ति, ना मतलब नहीं, अस्ति मतलब है नहीं। ऐसा प्रमाणों में कहीं नहीं कि आप कभी भी कर सकते हैं। जब श्राद्ध कर्म हो तो कम से कम प्रयास करना चाहिए कि आप छोर कर्म से पहले, मतलब मुंडन से पहले क्या करिए, गंगा नदी में अस्थियों का प्रवाह कर दें। तो कब करना चाहिए? 10 कर्म से पहले गंगा नदी में प्रवाहित अस्थियों का हो जाना चाहिए, चाहे आप जहां भी करते हैं। वैसे नियमता है कि गंगा नदी में हो जाए तो सर्वोत्तम है। गंगा नदी में अस्थियों का विसर्जन होना ज्यादा अच्छा रहता है। कहते हैं कि गंगा नदी में जिसकी अस्थियां डुबो दी जाए, वो स्वयं साक्षात भगवान शिव के जटा से बह रही गंगा को प्राप्त करते हैं, और वह गंगा उसको मोक्ष प्रदान करती है। और मोक्ष क्या होता है कि भगवान नारायण को सुपुत्र कर देते हैं। देव भाव परमं च
युक्तेन ज्ञापिनः शीलं चरित्रां च प्रभेव गरुडो वाक्यसः। अब गरुड़ गरुड़ एक प्रश्न अभी अभी तक क्या हो रहा था, नारद गरुड़ से पूछ रहे थे, तब गरुड़ जी महाराज अब क्या कर रहे हैं, नारद से पूछ रहे हैं कि यद्यपि भवेत कर्म अनुसारेण संशयः यतीत कर्मः फलम च विद्यते। कि मान लीजिए यदि कोई भगवान का नाम ले लेकिन वो अगर खराब कर्म कर लेता है तो क्या भगवान को प्राप्त कर लेगा, कहिए नारद। आप कहते हैं कि यदि भगवान का नाम ले वो तो जरूर तरेगा, ऐसा नारद का कहना है। तब वहां पे विनीता के पुत्र गरुड़ जी कहते हैं ना अस्ति ही, कि ऐसा नहीं है। आप सोचिएगा कि मुख में राम और बगल में छुरी, ऐसा काम करिएगा और सोचिएगा कि भगवान आपको सब प्रकार का सुख समृद्धि देंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। बचा जाए इन चीजों से, क्योंकि देखिए आप जो भी कर्म करिएगा वो कहीं ना कहीं आपको ही मिलेगा। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, वहां पे बच नहीं सकेगा। वहां पे भी एक सिपाही रहते हैं, वहां भी आपके गाड़ी गाड़ी मतलब होता है कर्म, कर्म को पकड़ने वाले हैं। आप जैसा करिएगा। एक बार की बात है, मैं बता रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा था गिरिडीह में, एक कालीबाड़ी चौक है, जानते होंगे, ठीक है। नटराज के पास ट्रैफिक पुलिस वगैरह होता है। तो क्या था कि वहां पे गाड़ी चला रहे थे तो पुलिस वाला रोक दिया हमको। अब जब पुलिस वाला रोका तो बोले कि सर यहीं बगल के हैं हम, मरगा घाट के, हमको छोड़ दीजिए ना। बोले नहीं छोड़ेंगे। बोले तब क्या करने से आप छोड़िएगा? बोले एक उपाय है। बोले क्या? हम समझ नहीं पाए भाई, ऐसे करके क्या किया हो। फिर बोला समझे? बोले नहीं समझे। बोले फिर अब समझ नहीं पा रहे भाई कि ऐसे करके ऐसे क्या कर रहा है। अब बोले कि क्या करते हो? बोले पूजा पाठ कराते हैं। बोले दक्षिणा देते हो? बोले कि हाँ। बोले कि वही देना है। बोले अरे भाई ये 5 मतलब का भला भाई, 500 रुपया दीजिए तब आप छोड़ देंगे। बोले अच्छा किसको देना? बोले एक तो बगल में ठेला वाला है ना, उसको दे दीजिएगा। अब क्या ना हम उसको दिए और ना इसको हम भी निकल लिए वहां से। देखिए थाना का दो मतलब है। यदि आप अगर टेबल के नीचे से पैसा पहुंचा देंगे, पैसा दे दिए, तो बोले था ना 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 ये नहीं था, था ना। अगर पैसा नहीं दिए, था ना, था ना, तुम ही था ना, वो हो गया थाना। तो अगर आपके पास मनी है तो आपको सब कुछ, लेकिन कहां पे घूस नहीं चलता है? हमारे ईश्वर के पास। क्यों? क्योंकि उसके पास सबका खाता है। मेरे मालिक के किताब में सब लोगों का खाता, सब लोगों का वहां पे खाता है। कथा कहती है कि यश्रेन प्राक्षितेन वृत्यां च परमायुधे शरणां च युक्तेन हरश्चरित्रेण योगमुद्रा विनश्यते। कि योगी जो योग जप तप करके भी ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वो किसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये कलयुग है। कलयुग क्या है? अरे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। तो भगवान इस कलयुग में क्या है, अब जितना ही भगवान का नाम लेते हैं तभी आप तरिएगा, इसके अलावा कुछ उपाय नहीं है। अभी सावन था 1 महीने पहले, है ना, महीना दिन भी पार नहीं हुआ होगा। सावन था तो सावन में क्या किए थे हम लोग? बहुत सारे लोग कांवड़ लेके जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल चढ़ाने से क्या होता है, गरुड़ पुराण की कथा कहती है जो शिव के पास जल अर्पित करते हैं उसे क्या करते हैं, साक्षात
हराष्टिकेन परमं च योगां च विनाशितिः। यदि वो गंगा में अगर नहीं भी जा पाता है, गंगा में देखिएगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बनारस में दाह संस्कार करते हैं। क्या करते हैं? बनारस में मणिकर्णिका घाट है। बनारस में कौन सा घाट है? मणिकर्णिका घाट। वहां पे दाह संस्कार होता है। लेकिन जो नहीं कर सकते हैं, यदि वो कांवर में अगर जल भगवान शिव को भी अर्पित कर दें तो वह उतना ही पुण्य मिलेगा उसके शरीर शांत हो जाने से, जितना किसी की मणिकर्णिका घाट में चिता जलाने से होती है। एक भजन चलाया जाए क्या बाबा का? लेकिन क्या हम गाएंगे तो नहीं खेत चले, आप लोग को भी गाइएगा। अच्छा, लोकल गाना गाते हैं एक तो, आप लोग का क्षेत्रीय गाना। देवघर जाए के जलवा चढ़े बे भोलक मने बे, देवघर जाए के। जय हो। और वहां पे एक सुइया पहाड़ी है, जो बोलबम जाते होंगे पता होगा, सुइया पहाड़ी है एक तो। कहते हैं देवघर जैसे सुंदर जगह सुइया पहाड़ी में, जय घर गए सुइया पहाड़ी दुख लागे है। कहते हैं ओ डर बड़ी लागे हमरा भोला सुइया पहाड़ी से, डर बड़ी लागे हमरा भोला सुइया पहाड़ी से। हम ना जैबे जलवा चढ़ेबे भोलक मनाए के, हम ना जैबे भोलक मनाएबे देवघर जाए के। चल रे मितवा भोलक मनाएबे देवघर जाए के, चल रे मितवा भोलक मनाएबे देवघर जाए के। देवघर जैबे बाबा मनाएबे देवघर जाए के, देवघर जैबे जलवा चढ़ेबे भोलक मनाए के। एक हम गा रहे हैं लेकिन आप लोग नहीं गा रहे हैं। आप लोग बिना इसके, हम एक लाइन हम गाते हैं, एक लाइन आप गाइएगा, चलेगा ऐसा? अरे आप लोग का क्षेत्रीय गाना गा रहे हैं, इसमें भी दिक्कत है क्या? कन्वर्ट किए बस भक्ति वाले में। रे हाय रे मोर भोला रे, भोला रे, हाय रे मोर भोला। ये गाना सुने हैं? नहीं सुने हैं? अरे हाय रे मोर भोला रे, भोला रे, भोला रे, हाय रे मोर भोला, हाय रे मोर भोला रे, भोला रे, भोला रे, हाय रे मोर भोला, हाय रे मोर भोला रे, 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 भोला रे, भोला रे, हाय रे मोर भोला। हाय रे मोर दिला सुने हैं गाना? और
घड़ी घड़ी बाबा के यदिया सता, भोली सूरत या नहीं अखियां से जा। घड़ी 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 बाबा के यदिया सता, भोली सूरत या नहीं अखियां से जा। घड़ी घड़ी बाबा के यदिया सता, भोली सूरत या नहीं अखियां से जाए। भोला फिर भी नायाक से देखा रे देखा रे देखा रे, हाय रे मोर भोला रे भोला रे भोला रे, हाय रे मोर भोला, हाय रे मोर भोला रे भोला रे भोला रे, हाय रे मोर भोला, हाय रे मोर भोला रे, हाय रे मोर भोला रे। और भगवान भांग खाते हैं। क्या खाते हैं? भांग सुने हैं ना? ओ पार्वती जी कहती है, ओ हरी हरी भंगिया के दे लूं पीसा, तोरा चढ़ लूं भोला रोज रोज नहा। हरी हरी भंगिया के दे लूं पीसा, तोरे चढ़ लूं भोला रोज रोज नहा। कहते हैं हरी हरी, हरा हरा भांग कैसा होता है? हरा हरा। कहते हैं ओ हरी हरी भंगिया के दे लूं पीसा, तोरा चढ़ लूं भोला रोज रोज ना खाए। भोला फिर भी नायाक से डोला रे डोला रे डोला रे, हाय रे मोर भोला रे भोला रे भोला रे, हाय रे मोर भोला, हाय रे मोर भोला रे भोला रे भोला रे, हाय रे मोर भोला, हाय रे मोर भोला रे भोला रे भोला रे भोला रे, हाय रे मोर भोला, हाय रे मोर भोला रे भोला रे भोला रे भोला रे, हाय रे मोर भोला, हाय रे मोर भोला रे भोला रे भोला रे, हाय रे मोर भोला। प्रेम से शंकर भगवान की जय। मन था कि आप लोग को आपके क्षेत्रीय भाषा में गाना सुनाया जाए, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं गा रहे थे, बस आनंद उठा रहे थे। पंडित जी गाते हैं तो हम काहे गाए? ये सब गाना तो आप लोग के क्षेत्र में चलता था ना, चलता होगा अभी भी, कभी कभी जो पुराने होंगे सुनते होंगे, है ना? बहुत इस क्या मनोज डे या क्या क्या नाम था जी, सतीश या क्या नाम था, हाँ बहुत अच्छा अच्छा गाते थे। कभी बचपन में ये सब हम लोग सुनते थे कि बाबूजी लोग सुनते थे ये सब। तो क्या है, भगवान शंकर के जटा में जो अलंकृत माता माँ गंगा है, उस गंगा से निहित हो जाती हैं, जो गंगा में अस्थियां डुबो दिया जाता है। या क्या पता आपका बेटा करे ना करे, इसके पहले आप क्या करिए, कम से कम कांवर में जल चढ़ाना देवघर में आप चले जाइए, क्योंकि बाबा नजदीक हैं। देवघर यहाँ से कितना किलोमीटर है? वो 60 किलोमीटर। सोचिए हमारे लिए तो एक कितनी ज्योतिर्लिंग है भारत में? कहिए 7 12 ज्योतिर्लिंग है। देखिए आप कहिए, आपके एक सवाल हमेशा धर्म से जुड़ा सवाल आप लोग हमेशा कर सकते हैं कि पंडित जी कोई भी मंत्र के पहले आप लोग ओम क्यों बोलते हैं? कोई भी मंत्र के पहले 3,84,400 किलोमीटर। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, 4 वर्ण हैं, 4 युग है। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
ऋग्वेद में अभी 2022 के यूपीएससी में प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन आया था कि कितनी उसमें हाउ मेनी हाइमन्स इन ऋग्वेदा, ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? तो 1028। कितने हैं? 1028। कभी पढ़िएगा, या तो गूगल बाबा आपके हाथ में होंगे ही, तो गूगल बाबा से भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं। तो वेद 4 वेद है और 4 युग। कौन कौन से युग हैं? कहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, और ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। ये 4 युग हैं। और ताकि आप अपने धर्म से जुड़ पाए, आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास के पन्नों में वैदिक ईरा और लेटर वैदिक ईरा, मतलब वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में क्या था कि महिलाओं का क्या होता था, बहुत ज्यादा पावर मिला था, बहुत शक्तिशाली थी। देखिएगा उस समय क्या होता था कि महिलाएं स्वयंवर कर सकती थी। राम जी का भी क्या हुआ था? स्वयंवर हुआ था ना। महिलाएं अपना जो वर है खुद से डिसाइड करती थी, स्वयंवर हुआ करता था। और देखिए हमारा धर्म इतना महान है कि हर देवता, जितने भी देवता हैं हमारे, वो क्या करते हैं, पहले अपने पत्नियों को ही स्थान दिए हैं। उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सीता राम। कहीं सुने हैं राम सीता? तो हमारा धर्म इतना महान है कि पहले अपनी स्त्रियों को जगह दिया जाता है। ऐसा कोई धर्म है क्या जहां पहले महिलाओं को अधिकार दिया जाता है? कोई धर्म को दिखा दीजिए आप। कोई धर्म में नहीं है। ये हमारा भारतवर्ष है और सनातन धर्म में इतनी क्षमता है कि पहले महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। कल की कथा में मैंने ये भी बताया था ना कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवताओं का वास होता है। यस्त्रीस्मिकीन गरुड़ः नारद संवाद कुंभे प्रेताक्षते गौकर्षतां चह प्राभृदां च योगिनः। अब नारद को और गरुड़ महाराज दोनों को वहां पे खड़ा किए और जितने शौनकादि ऋषि थे, एक प्रश्न वह उन्होंने पूछा दोनों से कि दोनों अब शांत रहिए और हम लोग जो पूछ रहे हैं एक उसका उत्तर दीजिए। कि जो नारायण है वह अपने क्षेत्रार्थ भूमि, मतलब कहने का तात्पर्य ये है, क्या ऐसा होता है कि हमारे शरीर में भगवान का वास होता है, तो क्या हम लोग को भगवान की पूजा करनी चाहिए? जब आप लोग स्वयं कहते हैं कि भगवान तो हर लोगों के अंदर बसे हुए हैं, और ये तो क्या भगवान को अगर अंदर से माने तो जरूरी है कि पूजा पाठ करना ज्यादा जरूरी है? गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में भी यह लिखा हुआ है। क्या? हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो ही वही जो राम रचि राखा, हो को करि तरक बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वहां पे ऋषियों ने क्या प्रश्न किया कि भगवान यदि अंदर में है तो बाहर में पूजा करना आवश्यक है क्या? या कुछ भी जो भगवान को हम लोग इतना कुछ करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, मुश्री वगैरह जितना भी कुछ करना जरूरी है क्या? वहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो
नारद के साथ विनीता के पुत्र गरुड़ महाराज वहां पे कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। भगवान को कैसे प्रकट किया जा सकता है? कहिए, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। भगवान को प्रकट करने की क्षमता केवल और केवल प्रेम में है। आप कितना भी चढ़ावा चढ़ा दें, सोचिएगा कि हम चढ़ावा से भगवान को प्रसन्न कर ले तो होने वाला नहीं है। लेकिन मंदिर क्या है? आप मान लीजिए आपके पूर्वज को आप फोटो वगैरह क्यों पूजते हैं? कहिए, क्योंकि आप उनको देखकर ध्यान लगा सकते हैं कि हाँ हमारे पूर्वज, उनका चित्र तो होना चाहिए ना। कोई और ऐसे धर्म वाले हैं ही नहीं जिनके देवता दिखते हैं, लेकिन हमारे देवता दिखे हैं। हम लोग प्रकृति के उपासक हैं, भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। आपके भी माता पिता कहते होंगे अरे कम से कम सुबह उठ के एक लोटा जल सूर्य भगवान को दे दो, है ना। हमने बहुत अच्छे से बताया था सूर्य कितने ग्रह है, जो 9 ग्रह में से कितने ग्रह हो है अभी? 8 अभी है। एक को ड्वार्फ प्लैनेट कर दिया गया। लेकिन पृथ्वी, इसके बाद कोई आदमी अगर उसको चाहेगा कि हम उसको हटा दें तो हटाया तो नहीं है, बस नाम चेंज कर दिए वो, वैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन कौन से ग्रह हैं? कहिए। एक बच्चा बोल रहा है मरकरी, है ना। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसके साथ में एक और है प्लूटो, जिसको ड्वार्फ प्लैनेट कर दिया गया। सही बोल रहे हैं बाबू? थोड़ा सा पढ़ाई हम भी किए हैं कभी। कथा कहती है 9 ग्रह में जो सबसे नजदीक ग्रह रहता है वह, मान लीजिए पिता के जो सबसे नजदीक रहेगा वही बेटा सबसे प्रिय रहता है। उसी तरह कहा जाता है कि, कहते हैं कि ईश्वर के, भगवान का नाम जो ज्यादा लेगा उसे ही मुक्ति तुरंत मिलेगी। अब सोचिएगा कि हम कुछ नहीं करें, भगवान अंदर में बसे हुए हैं तो बाहर में क्यों? हवा हर जगह चलती है तो पंखा क्यों लगा रहे हैं? ताकि ज्यादा हवा मिले, है ना। लेकिन ये हृदय में भी भगवान का वास है। अगर धड़कन रुक गई तो सांस निकल गया, और सांस निकलते ही क्या हुआ? आप राम नाम सत्य हो जाइएगा। अरे सांस रुक जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। कि जब तक ये, देखिए जब तक है आपकी सांसें, जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ता है। और सांस रुक जाएगा, रिश्ता छूट जाएगा। आपका जैसे ही सांस छूटा ना, देखिए परमात्मा का ये हृदय में कौन है? देखिए हृदय कैसा होगा? मंदिर के रूप में। आपका छाती कैसे है? इस प्रकार है ना, मंदिर के आकार में। लेकिन हम लोग मंदिर के आकार में क्या डाल रहे हैं? मांस, मंदिरा, शराब और नाना प्रकार के चीजों को डाल रहे हैं। कितना दिन तक रहो हो? कोशिश करिए दूर रहा जाए इन चीजों से। यदि आप दूर हो गए ना, आप सात्विक, जीव हत्या दूर होनी चाहिए। किसी की हत्या करके जीव के स्वाद के लिए इन चीजों से दूर होया जाए, अच्छा रहेगा। क्योंकि ये परमात्मा का अंश है। ये किसका अंश है? परमात्मा का ही एक अंश है। यस्रेन परमात्मिकां चांसः दुराश्यां पराग्रतः मातां पिता यस्येन गोचरः यस्येन प्रभाव श्रितः। तो माता पिता की सेवा अगर उससे वो भी करते हैं तो आप परमात्मा के अति प्रिय हो जाइएगा। लेकिन देखिएगा आज के समय में क्या है, हम किसी की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए आज के समय में माँ पिताजी जो है बहुत वहां परेशान रह रहे हैं, बेटा अपना कहीं और है, कहीं और मगन है। हाँ, उनकी अगर धर्म पत्नी कह दे
अपनी माँ पिताजी जैसे रहे, लेकिन अपनी सासू माँ को बहुत, हाँ सासू माँ, हाँ पिताजी, अपना बाप को बाप नहीं कह रहा है, वहां पे सासू माँ कहना चाहिए, अच्छी बात है। उनकी धर्म पत्नी यदि कह दे, सुनिए ना जी, हमारा ससुराल अगर जा रही हो कि सुनिए, वहां मम्मी को रसगुल्ला पसंद है, ए सुनो, जैसे होटल जाएंगे, सुनो 20 ठो रसगुल्ला पैक, वहां पे सब कुछ पैक होता है, 20 रसगुल्ला पैक। अगर वो पत्नी उनको कह दे कि सुनिए ना, समोसा, हमारी बहन को समोसा बहुत पसंद है, 50 ठो समोसा पैक, वहां 10 ठो 5 ठो नहीं, 50 ठो समोसा पैक, वहां सब कुछ पैक हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे बूढ़े माँ पिताजी हैं, उनको देखने वाला नहीं है, सबको देखिए। और देखिएगा एक आज के समय में प्रचलन हम तो कहीं कहीं देखे भी हैं, देखिएगा जीते जी जो है ना, बाप का उतना सेवा नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे कलयुगी पुत्र हैं, वो क्या है, जब मरने लगेगा ना, जब मरने लगेंगे उसके पिताजी, तो क्या होता है कि कुछ कुछ कलयुगी पुत्र ऐसे भी हैं अभी, वो क्या होंगे, जब मरने लगेंगे तो क्या होता है कि बहू लोग, उनकी बहू और बेटा सब लोग, हाँ बाबू, बाबू ना बोलते हैं आप लोग जी, क्या खाइएगा, रसगुल्ला, अभी तुरंत ला दे रहे हैं। अब बेचारा खा नहीं सकता, घर घर आ रहा है उसका जो भी आवाज है, घर घर, अब आवाज, सांस नहीं, ज्यादा देर नहीं टिकेंगे वो, लेकिन फिर भी क्या बोल रहे हैं कि का बाबूजी रसगुल्ला खाइएगा ना, अभी ला रहे, फल का फल, टोकरी का टोकरी ले आएगा, जब बेचारा का अंतिम समय है, खा नहीं सकते हैं। अब क्या करिए, जितनी वो चिन्ह लो, चिन्ह लो बाबू, हम हकियो मंझली, चिन्ह लो हम हकियो छटकी, हम हकियो रजुआ, तो हम विक्रमा, सब बोलने लगेंगे कि हमको पहचाने, हम ही हैं, तो वो है पहचाना रहे, ए बाबू एक देखन हमरा। अब बेचारी सब जो एक जैसा, उसका एक तो आवाज नहीं है, आवाज नहीं है, फिर भी क्या करे, जो पानी, पानी पी बाबू, पानी पिला रहे, जो घर घर ओ चिल्ला रहे कि पानी मत दो, जो आवाज थोड़ा सा कंठ से हवा ले रहे हैं, उस और 2-4 मैं नहीं, हमरो साथा से ले लहन बाबू, ले लहन बाबू, और जो हो बेचारा 5 मिनट और बचते हो, राम नाम सत्य। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, जीते जी सेवा करिए, क्योंकि मरने के बाद कुछ सेवा नहीं हो सकता है, मरने के बाद सेवा नहीं हो सकती है, जीते जी सेवा हो। कल की कथा में हम लोग यह भी श्रवण करेंगे कि आखिर अजामिल, अजामिल कौन था, पता है आप लोगों को? कल अजामिल की कथा का श्रवण हम लोग करेंगे, और आज की कथा कल आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब में, आप सभी के पास हमारा कार्ड होगा ही, और नहीं तो बैनर लगाए थे, बैनर में हमारा यूट्यूब, बाकी फोन नंबर है, इंस्टा का सारा सब सारा कुछ आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएगा। और कथा देख के कल फिर आइएगा, कुछ प्रश्न करेंगे हम लोग। हमारे यूट्यूब का लिंक है एस्ट्रोलॉजिस्ट राहुल पांडे, आप उसमें ऐड हो सकते हैं। मेरा नाम आप सभी को पता है, मेरा नाम राहुल है ना, राहुल पांडे। और हमें यहाँ तक लाने वाले भी एक मेरे मित्र हैं, उसका भी नाम राहुल है। आज आने वाले थे, लेकिन बारिश होने के कारण वो आ नहीं सके। चलिए आज की कथा यहीं पे विराम लेते हैं। हमारी माँ लोगों ने बहुत अच्छे से श्रवण किया, हमारे भैया बाबूजी लोग सभी लोग बहुत अच्छे से श्रवण किया आप लोगों ने। अब हम लोग आरती करते हैं, है ना। खड़े हो जाइएगा आप सभी लोग अपने अपने जगह पे।